स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में एक शब्द दिया हुआ है, अब मैं कौन कुमति उलझानी, देश पर आया भई हूं बिगानी। इतने समझदार हम लोग मनुष्य देह में अपने आप को मानते हैं। बुद्धि है मालिक की दी हुई, और कोई भी अपने आप को कमतर नहीं समझता। लेकिन अगर हकीकत में अपने ही रहनी, अपनी ही करनी, अपने ही विचार के ऊपर गौर करो तो ऐसा लगेगा कि हमसे महामूर्ख दूसरा कोई है। जैसी रहनी रहते हैं, जैसे कर्म करते हैं, जैसे विचार अपने बनते हैं, एक जो 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम चोला मनुष्य देह का मिलता है, उसकी सदुपयोगिता के अनुसार होता है या दुरुपयोग करने के निमित्त बनते हैं। एक सत्संगी के नाते अगर आप समझोगे, यही निष्कर्ष निकलेगा कि हकीकत में मैं इसका दुरुपयोग करता हूं, यानी कुमति के बस हो गया। कि जहां कुछ भी अपने लिए सार्थक होता हो, उसके निमित्त हमारे कर्म नहीं, उसके प्रति हमारी सोच नहीं, और जो अपने से जुदी चीज हो उनकी चिंता फिक्र करते हो। कितना विचित्र लगता है अगर सोचो। ऐसे तो हम लोग अपने आप को बड़े समझदार कहते हैं। हकीकत में अगर अपनी ही यूं को जिंदगी के सिलसिले को अगर विचार पलट करके पन्ने देखो, ऐसा लगता है कि हकीकत में हम मनुष्य हैं या क्या है। एक पशु भी वैसा नहीं करता जैसा हम लोग करते। जैसे सोचो जरा सा, एक गाय होती, उसको घास डालो तो खाती है। अब उसको अखाद्य वस्तु कुछ भी उसके सामने पटक दो, कभी उसमें मुंह मारेगी? सूंघ के छोड़ देगी। यानी उस तक को पता है कि मुझे क्या खाना है, ये मेरे योग्य है या नहीं है। हम मनुष्य कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी पीते रहते हैं। एक पशु को देखो, उसकी जितनी खुराक, जहां उतना उसने अपने हलक से नीचे उतार लिया, उसके बाद कितना भी सामने और पटक दो, सवाल ही नहीं कि दोबारा वापस एक निवाला भी उसमें से उठा। कोई सा भी पशु। हम इंसानों को लगता होश ही नहीं। अभी भरपेट खा के उठो, अगले पल कुछ भी एक मन मुआफिक कोई चीज आ जाए, हाँ ये तो खाई ले। यानी पशु से भी बदतर। एक किसी पशु को देखो, हर कोई जगह नहीं बैठता, सूंघता है, समझता है, उचित लगता है तो बैठता नहीं, आगे से रखता है अपना ठिकाना ढूंढ। हम लोग जबरदस्ती कहीं पर भी घुसपैठ करते रहते, सोच समझ की कुछ भी विचार ही नहीं। एक मकसद जिंदगी का, एक समझ अपनी कभी धारते कि मेरी जिंदगी का मकसद, उद्देश्य ये
कोई सोच ही समझ ही नहीं। अगर सच्चाई बोलो तो निरुद्देश्य जिंदगी बिताते हैं। चाहे वो माया के पीछे दौड़ लगाते हो, चाहे अपने परिवार के निमित्त दौड़ लगाते हो, ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता। खास करके हम लोग जो सत्संगी, जिनको कि हर वक्त चेतावनी मिलती रहती है कि ये देश तुम्हारा नाई काल का थाना है, कि जगत में कोई नहीं तेरा रे। फिर इनके पीछे इस अनमोल देही को यूं बिता देना अपने आप को समझदारी दर्शाता है या नादानी दर्शाता है? पराये देश में बेगानों के माफिक, ऐसे आभास के साथ आप अपनी जिंदगी को इस मंडल में देखो तो आपके मन की एक चाह है कि किसी तरीके से अपने देश पहुंचो। बेगानों के बीच की मतलब कि कहीं एक अपने सच्चे हमदम, सच्चे साथी की सानिध्यता में अपने आप को जोड़ो, यानी मालिक राय सुमिदे आते। अगर ऐसी हमारी समझ बने तो लगे कि हाँ, हम हकीकत में मनुष्य देह में बुद्धि तत्व के साथ है, कि जहां हमें समझ आती है कि ये असार है और ये सार है। ऐसे हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी कर्म, हमारी मानसिकता अगर दुरुस्त है तो हकीकत में हम मनुष्य कहलाने के हकदार बनते हैं। कि जहां इंद्रियों के ऊपर संयम, कि किस और कितनी तादाद के अंदर में मुझको अपने आप को जोड़ना, उनका बर्ताव करना, कितना खर्च करना, अगर समझ सोच के साथ हैं तो निश्चित तौर से हम मनुष्य कहलाने के हकदार होते हैं। जहां बिना सोची समझी हरकतें करते हैं, बिना सोची समझी बर्ताव करते हैं, जैसे चाहे वैसे चेतनता का बहाव करते हैं, तो निश्चित तौर से मनुष्य अपने आप को मानो चाहे, लेकिन अगर रहने करने विचार देखो, कर्म देखो, तो पशु से भी बदतर अपने आप को पाए। मनुष्य देह की सार्थकता जितने मालिक के निज नाम की कमाई करो, जितनी सत्संग सेवा करो, जितना भजन ध्यान करो, उसमें निहित होती है। अगर जिंदगी का अनमोल समय उसमें जोड़ रहे हैं, अपने लिए कुछ साधन इकट्ठा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम मनुष्य कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। और जहां ये नहीं कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर से शर्मिंदगी के काबिल है। कि जहां खुद को अपने आप के ऊपर में एक विचार करना चाहिए कि आखिर तू इंसान है या क्या, किस ओर जाना चाहता है, किस नियति के साथ है, क्या पता नहीं इसके इस तरीके की जिंदगी मुझे किस ओर की ले जा रही है, कि जहां मैं यूं को नरदेही तो हाथ से गंवाता हूं और नीचे किस हद तक जाना चाह रहा हूं, उस कर्मों के हिसाब से मैं कहां जाके ठहरूंगा। क्या इस चीज का ख्याल नहीं बनना चाहिए? एक से एक संतों की जो नसीहत हमारे लिए, एक सत्संगी के लिए, और मैं अपने आप को अगर सत्संगी मानता हूं तो कहीं मुझे उनसे अपने आप को जोड़ करके अपनी परिस्थिति का आकलन नहीं करना चाहिए कि मैं कहां ठहरता हूं। ऐसा विचार क्यों आता है कि ये संतों की बात है, मेरे लिए तो है ही नहीं जैसी, मैं तो न जाने कितना अजूबा हो गया कि बस मालिक के साथ सीधे सत्य देश राय देश पहुंचूं। कैसी भी करनी, कैसी भी सोच, ऐसे अंधेरे में अपने आप को रखना उचित नहीं होता। यहां तो कर्मों के हिसाब से ही, काल के हिसाब से हमारे लिए आगे की निर्धारण बनती है, देहियां कहां जाना, कहां ठहरना। और ऐसे में अगर हम फिर मालिक की तरफ उंगली उठाएं कि मालिक आपने कहा था, कि मालिक आप संभालते नहीं, तो निश्चित तौर से अपनी नादानी। हर वक्त मालिक की तरफ से हमें चेतावनी मिलती है। अगर चेतावनी के ऊपर अपने आप को गौर नहीं किया, अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं ठिठकाया, तो निश्चित तौर से दोष हमारा और सिर्फ हमारा होता है, न कि मालिक का। इसलिए कहीं हमारा रुझान मनुष्य देह में बुद्धि तत्व के साथ अपने निमित्त कि किसी तरीके से सुरत यानी आत्मा का उत्थान कर सकूं या उद्धार कर सकूं, इस सोच के साथ जुड़ा होना चाहिए।
ये दुनिया की अथाह भागदौड़ जो पतन के रास्ते जा रही है, जो मालिक से दूर ले जा रही है, मुझे नहीं लगाना उस ओर अपने आप को। दुनिया हो सकता है मेरे से कहीं आगे निकलेगी, निकलो। किस ओर? 84 की। कम से कम मैं ठिठक रहा हूं, जहां हूं वहां, और जितना मेरे से बन पड़ रहा उतना करते हुए कहीं ना कहीं मैं मालिक की ओर जा रहा हूं, और इसमें मुझको फख्र है। निश्चित तौर से मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैं सही रास्ते आगे बढ़ता हूं। मुझे किसी से तुलना नहीं करनी कि वो क्या और मैं क्या। मालिक की शरण में, मालिक की नजर में हूं तो उससे बेहतर मेरी स्थिति और नहीं हो सकती। और ये संतोष अगर किसी को आता है तो वही कहीं दुनिया की नियति से अपने आप को अलग करके परमार्थ की नियति से अपने आप को जोड़ता है। यानी वहां विचारधारणा उसकी परमार्थ से जुड़ी होती है, जो उसको परमार्थिक कर्मों में शरीक करवाती है। और परमार्थिक कर्मों में शरीक होकर निश्चित तौर से हम मनुष्य देह का हक अदा करते हैं। सूरत सखी आज करत आरती, शब्द गुरु मन अपने धारती। सूरत सखी आज करत आरती, गुरु मन अपने धारती। नीरत दीप का किया उजाला, रोई माया जुड़ गया काला। नीरत दीप का किया उजाला, रोई माया जुड़ गया काला। नीरत विवेक थाल लिया था, मत और मोह झुकाया माथा। वीरत विवेक थाल लिया था, मत और मोह झुकाया माथा। दीन गरीबी आन समाई, कोटिल कपट अब दूर पाई। दीन गरीबी आन समाई, कोटिल कपट अब दूर पाई। प्रेम भक्ति की जोत जगाई, लेकर सम्मुख स्वामी आई। प्रेम भक्ति की जोत जगाई, लेकर सम्मुख स्वामी आई। गिरत आरत गिरत मन को, गिरत राधा स्वामी चली धुन धन को। गिरत आरत गिरत मन को, गिरत राधा स्वामी चली धुन धन को। घोर उठा घट भीतर भारी, उमंगा हृदय चोट करारी। घोर उठा
हृदय चोट करारी, जिगर फटा दिल टुकड़े हुआ, राधा स्वामी का दर्शन लिया, जिगर फटा दिल टुकड़े हुआ, राधा स्वामी का दर्शन लिया। ऐसे कठिन स्वामी दर्शन पाए, कर्म भर्म सब दूर नसाए। ऐसे कठिन स्वामी दर्शन पाए, कर्म भर्म सब दूर नसाए। प्रेम भक्ति की धारा छोटी, काम क्रोध की गठरी लोटी। प्रेम भक्ति की धारा छोटी, काम क्रोध की गठरी लोटी। मान मनी की मटकी फूटी, जगत वासना सब ही छोटी। मान मनी की मटकी फूटी, जगत वासना सब ही छोटी। तत पांच पर की तपचीसा, गुण तीनों धर पट पूरीसा। तत पांच पर की तपचीसा, गुण तीनों धर पट कोसीसा। सूरत छूट चढ़ गगन मंडल को, घेर लिया जाए काल मंडल को। सूरत छूट चढ़ गगन मंडल को, घेर लिया जाए काल मंडल को। गीत लिया घर सोन मंडल को, बार लिया मन अगम मंडल को। गीत लिया घर सोन मंडल को, बार लिया मन अगम मंडल को। पारस राधा स्वामी, पारस परस गई निज धामी। मैं लोहा पारस राधा स्वामी, पारस परस गई निज धामी। देखो विचित्रता की जो बात कर रहे थे हम लोग, इंसान के स्वरूप। देखो कही एक बातें मालिक की कही हुई, ऐसा लगता हम लोगों ने अपने आप को बुद्धि के साथ कहीं जोड़ा भी कि नहीं जोड़ा, या उसको बुद्धि को यूं को 7 तालों के अंदर में बंद करके छोड़ रखा है। जैसे महाराज ने खुले सत्संग में कहा था कि मैं ही हजूर, मैं ही पलटू, मैं ही कबीर और मैं ही आज। कहा था कि नहीं कहा था? कहां गई आपकी बुद्धि? इससे तो और खुल के और कुछ नहीं कहा जा सकता था। फिर भी हमारी बुद्धि काम नहीं की कि जब साकार मालिक सामने है तो कहीं अपने आप को क्यों डुलाएं,
क्यों नहीं चरण पकड़ ले मजबूती से, बस अब तो कहीं नहीं जाना। तब तो छिटक छिटक करके अपने मन की उचंग के साथ दौड़, उनसे दूर अपने आप को चलाते चले। क्या खोज रहे थे उनसे दूर जाकर? क्या चाह रहे थे? आज अगर मालिक के शब्दों को पकड़ो, अगर हमारी सोच है कि हाँ मालिक रहा है उसमें दयाल के अवतार, क्या दिया हुआ उनकी तरफ से कॉल के, तू मत कर चिंता अब प्यारे, भवसागर से लूंगा तारे, अब तज दे जग के आधारे, सच्चे स्वामी से करो प्यारे। कि दुनिया के आधार को छोड़ दे, मेरे आधार में आ जा, भवसागर से तार लूंगा। यानी अगर हम उनसे नहीं जुड़े तो हम भवसागर से तरने की मनसा ही नहीं रखते, यही ठहरना चाहते हैं, खूंटे से ही बड़े बंदे रहना चाहते हैं। कहीं अपने आप के ऊपर शर्म नहीं आती, अपने आप को विचित्र नहीं लगता? तो कैसा जड़ बुद्धि जीव है कि मालिक तुझको सौगात देना चाहते हैं और तू कंकड़ पत्थर बटोर रहा है। मालिक तुझको चेतन करना चाहते हैं और तू बस अचेतन अवस्था ही धार के रहना चाहता है। मालिक तुझको हंस बनाना चाहते हैं और तू कौवे के साथ जुड़े, अपनी उस सोच के साथ जुड़े रहना चाहता है कि जहां गंदगी की ओर ही तुम्हारी नजर रहती है। अपने आप पे शर्म नहीं आनी चाहिए कि हकीकत में मनुष्य हूं या क्या हूं। इससे खुल करके और मालिक की तरफ से हमारे जीवों के लिए और नहीं आ सकता। लेकिन अचंबा ये है, सबसे यूं को अजूबे की बात, कि हम यूं को उस निराकार को तो दर दर तलाशने में, कहां कहां भटकने में, अपने आप को यूं दौड़ लगाने में, इसमें व्यस्त रहना पसंद करते हैं। और जहां मालिक सामने बोलते हैं मैं हूं, उस ओर तकना ही नहीं चाहते, वहीं टिकना ही नहीं चाहते। वहां हमको अपने आप को दिया तले अंधेरा ही दिखता है। अरे ये क्यों नहीं विचार करते कि ऐसे व्योत किसी बिरलों को मिलते हैं और हम उन बिरलों में अपने आप को पाते हैं। जो करना है कर डालना चाहिए, क्योंकि ये मेहर हर वक्त नहीं होती। इसकी समझ तो लें, तब तो लगेगा जैसे कड़ियां आ रही हैं कि मैं क्या और मालिक क्या, और कैसे मालिक अपने यूं को आधार में लेकर के मुझको क्या बनाना चाहते हैं। जैसे अब मैं लोहा पारस रहा है स्वामी, कि मैं कहीं लोहे के समान था कि कहीं आज मालिक का संग पा करके मैं आज सोना हो गया, कीमत इतनी बढ़ा ली मेरी अपनी। और कहीं अपनी उस मंद बुद्धि की वजह से कहीं संपर्क ही नहीं साधना उनसे, अपने ऊपर न जाने कितनी परतें ऐसी लपेट लेना कि उनके संपर्क के साथ जुड़कर कभी स्वरूप परिवर्तित न हो। मन में एक संशय कि कहीं लोहे से मैं सोना हो गया तो मेरी तो ये नहीं सोचते कितनी कीमत बढ़ेगी। विचार आता है मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे अस्तित्व खत्म होकर के किस स्वरूप में आ रहे हो वो तो विचार करो। कि कहां मान लो आज की चंद रुपए की कीमत के साथ एक अनमोल चीज हम अपने आप को बना पाते हैं। मालिक तो वो एक दर्जा हमको देना चाहते हैं। लेकिन न जाने क्यों है हमारे पास बुद्धि है भी कि नहीं, कि सामने कुछ होता है उसको देखना नहीं चाहते और गैप की ओर तकतकी लगाने के प्रयत्न करते हैं, जहां कुछ यूं को प्रत्यक्ष दिख ही नहीं सकता।
लेकिन जिनकी शरण में जुड़ करके अगर उनके आधार में ऊपर की ओर टकटकी लगाओ तो सब कुछ कुदरतन का नजारा दिखेगा। इसलिए कहीं मन को विचार करो कि यार मनुष्य देह के साथ मुझको इतनी मालिक की दया से सामंजस्य बैठा करके ब्योंत मिले, उसको मैं सफल करूं, अपने पक्ष में लूं, कहीं अपना उत्थान करते हुए इस योग्य बना पाऊं कि मैं काल माया से छुटकारा पा सकूं। मैं भुवंग तुम हो मणि मेरे, तेज तुम्हारे सुख बने रे। मैं भुवंग तुम हो मणि मेरे, तेज तुम्हारे सुख बने रे। मैं कमला तुम सूर्य प्रकाशी, दर्श तुम्हारे पाँव लासे। मैं कमला तुम सूर्य प्रकाशी, दर्श तुम्हारे पाँव लासे। मैं सरवर तुम कमल अनुपा, शोभा पाऊं मैं तुम्हारे रूपा। मैं सरवर तुम कमल अनुपा, शोभा पाऊं मैं तुम्हारे रूपा। तुम सरवर में भरी हूँ हंसला, मोती चुभूं और देखो लीला। तुम सरवर में भरी हूँ हंसला, मोती चुभूं और देखो लीला। मैं प्यासी तुम अमृत धारा, मैं भूखी तुम अगम भंडारा। मैं प्यासी तुम अमृत धारा, मैं भूखी तुमरा अगम भंडारा। अगम आरती ऐसी गाई, गिरे भाव की यार बहाई। अगम आरती ऐसी गाई, गिरे भाव की यार बहाई। कूड़ा करकट सभी जलाया, महल अपना साफ कराया। कूड़ा करकट सभी जलाया, महल अपना साफ कराया। मुझसी बेहन और न कोई, मैं सब अपनी गतिमति खोई। मुझसी बेहन और न कोई, मैं सब अपनी गतिमति खोई। घर फूंका और लीना रूपा, तीन लोक को चिन्ह में थूका। सत्संगी की सोच के साथ अगर मालिक की सोच जुड़ जाए तो ऐसी स्थिति हमारी मानसिकता बनती है कि अब तो भक्ति का लूका ले लिया और अब तीनों लोग के फूंक करके अपने देश पहुंचे, किसी की परवाह। कोई जाता है, कुछ उजड़ता है, कोई फर्क नहीं, मैं अपना काम बनाऊंगा, मेरा उद्देश्य ये। किस किस की फिक्र करते रहे, किस लिए करते रहे।
फिक्र करने के लिए हमारा मालिक है। हम उस ओर बढ़ रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं। मैं किस चीज की फिक्र करूं? अनावश्यक हम लोग अपने आप को, अपने यूं को स्वार्थ की सड़ी हुई बुद्धि से जोड़कर कहीं ना कहीं चिटकते रहते हैं। उससे जुड़ करके भक्ति में अपना यूं को पीछे निकलते रहते हैं कि जहां अपना नुकसान होता है। कहीं समझ ही नहीं लेना चाहते कि भक्ति का तात्पर्य क्या, जिसके लिए एक दो दिन पहले ही शब्द पढ़ा था कि भक्ति का मतलब क्या होता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु हैं, नाम चतुर बपू एक। भक्ति का मतलब भगवंत तक अपने आप को पहुंचा लो, बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं बीच में एक चीज खड़ी करते हैं, दूसरी खड़ी करते हैं, तीसरी खड़ी करते हैं और उनके साथ जुड़ करके भक्ति एक तरफ रह जाती है। कहता हूं ना, बड़ी विचित्र इंसान हम लोग। इंसान भी हैं, हमारे में बुद्धि भी है। एक शक की बात है कि जहां अपने लिए समझ नहीं, दूसरी चीजों के लिए अपने आप को समझदार दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। अपने निमित्त कर्म नहीं करके और के लिए कर्म करके अपने आप को बोलते हैं बड़का दायित्व तो निभाते हैं। अपनी सोच फिक्र नहीं करके दूसरों की सोच फिक्र करते रहो। ये बुद्धि है, इसको समझ कहते हैं। इस तरीके की करतूत अगर दूसरों को करते देखो तो आप सीधे मूर्ख बोलते हो, पागल बोलते हो और उसको समाज में ठहरने लायक नहीं बोलते। कभी अपने आप के ऊपर विचार करके देखो सही कि मैं अपने आप में किस तरीके से जुड़ा हुआ हूं या यूं को जकड़ा हुआ हूं। कैसी कुगत में आ गए, कैसी एक मानसिकता से जुड़ गए। कहां कुछ किसी चीज को जो संत हमको देना चाहते हैं, एक समझ के साथ हमको उस सोच से निकालना चाहते हैं, उससे जुड़ना ही पसंद नहीं करते। कि जहां स्वच्छंदता के साथ खुली आकाश में श्वास ले सके, मालिक के आधार में एक लंबी उड़ान उड़ सके अपने घर की तरफ, उसको ढाना ही नहीं चाहते। उल्टी राह दिखाओ, बड़ी रफ्तार के साथ दौड़े। और जहां मालिक की ओर बढ़ने के लिए थोड़ा सा नाम लेना है, थोड़ा सा साधन ध्यान का बनाना, अभ्यास का, नहीं बनता। न जाने कैसी शर्म आती है या ऐसा विवेक काम नहीं करता है जो हम उन कर्मों में अपने आप को जोड़ना ही पसंद नहीं करते। अचंभा है। घर फूंका और लीना लूका, तीन लोक को छिन्न में थूका, सत लोक का पाया भूका, अब की नाम निकाल कटूका, सत लोक का पाया भूका, अब की नाम निकाल कटूका, पाया सतगुरु चरण निवासा, होत सदा अब विमल विलासा, पाया सतगुरु चरण निवासा, होत सदा अब विमल विलासा, माता की कही न जाई, होंगे का गुण हो गया भाई, मैं माता की कही न जाई, होंगे का गुण हो गया भाई, सूरत
सखी अज करत आरती शब्द गुरु मन अपने धारती सुरत सखी अज करत आरती शब्द गुरु मन अपने धारती। देखो हम लोग हर वक्त चिंता ग्रस्त रहते हैं, हर वक्त कभी किसी सोच से जुड़ी, चाहे अपनी देही कहो, अपना परिवार कहो, काम धंधा कहो, पढ़ाई लिखाई कहो, कोई भी चीज को लेकर के हमेशा चिंताग्रस्त है। ये चिंता हमारे लिए उचित है? जो हम करते हैं 24 घंटे, कभी ये चिंता कि मेरा क्या होगा, कि भक्ति का साधन नहीं बन रहा, भक्ति का निर्वाह नहीं हो रहा, मालिक के चरणों की प्रीत नहीं बढ़ रही, कभी इसकी चिंता करते हैं? उस चिंता से क्या मिलेगा और ये चिंता नहीं करते हैं उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, ये समझ आती है कभी? कौन सी चिंता हमें करनी चाहिए? किस सोच से जुड़ना चाहिए? कभी करते हैं ऐसे विचार? और एक सत्संगी है तो क्यों नहीं होनी चाहिए ऐसे विचार कि जहां असली चिंता करो, अपना काम संवारो, उसमें अपनी तरक्की पाओ। दुनिया में तो तरक्की की सोच बनाते हैं, न जाने कौन से मुकाम पे पहुंच के क्या हासिल करना चाहते हैं, और जिधर यूं को बड़ी सहजता से मालिक ऊपर का दर्जा देता है, उसकी हमारी सोच ही नहीं बनती, उस ओर ढाने का, उस ओर जुड़ने का कहीं प्रयत्न ही नहीं होता। तो कहते हैं हम इंसान है, हमें समझ है, हमें बुद्धि है। बड़ी अजूबा लगता है कि जहां सार को छोड़ करके असार उसको भरते रहने पसंद करते हैं, और सार को जो है यानी जो मालिक देता भी उसको भी पटकते रहते हैं। देते हैं पटकने का मतलब, जैसे मान लो अभी सत्संग अपन को मिले, अभी देखो यहां से निकलेंगे और जो पाया यहां पर सब सारे दिन में उसको खत्म, खा लिया। कहीं कुछ मालिक की दया मेहर से कुछ एक मान लो कुछ बख्शिश भी हुई कि कुछ मालिक अंतर में दाग भी देता है, चाहे स्वप्न में देवे चाहे किसी तरीके से दे। कभी उसको सहेजते, कभी उस याद से जुड़ करके अपने आप की स्थिति को संभालने का प्रयत्न बनता है? लगता हो तो रद्दी की चीज थी, कुछ भी मिला उसको तो हाँ बिसर जाओ, और 2 टके की कोई चीज हो उसकी हर वक्त गुणना करती। यानी जो तोला जा सकता है उसकी तो कदर करो, और जो अतोल है, अमोल है, उसकी परवाह ही नहीं होती। फिर कहते हैं बड़ी समझदार। इससे नादानी और कुछ नहीं होती। इसलिए कहीं थोड़ी सी मालिक की दी गई सोच से जुड़ो, अपने लिए समझदार हो, अपना काम संभालो, तो लगे कि हकीकत में हम मनुष्य देह में समझ रखते हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम निर्णय कर सकते हैं कि हाँ उचित और अनुचित, कि पहले कौन बाद में कौन। तब लगे कि हम सही रास्ते अपने आप को ले जा रहे हैं। राधा बार बार करो